गोईठा ठोकने वाली मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री है, महिला चैनी की गोली खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा का सीधा है आवास खाली कीजिए और दिनों में निश्चित रूप से पैर में चप्पल और जूती भी दिखाई नहीं देगा, आवास खाली करते भागते नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त बता दें कि बिहार में जो खबरें चल रही है, बता दें कि राबड़ी आवास को खाली करने के लिए जो है खबरें तेज है। राबड़ी यादव ने यहाँ तक बोल दिए कि हमें जो है वो स्वयं जो है राबड़ी आवास जो अपना जो आवास है वो खाली नहीं करेंगे। उनका कहना था कि पुलिस प्रशासन आएंगे वो खाली करा सकते हैं, लेकिन मैं खुद जो है आवास तो खाली नहीं करूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो है हमारे साथ संजीव मिश्रा जी हैं, गीता वाले बाबा। क्या कहेंगे सर? राबड़ी देवी कह रही कि हम जो है आवास खाली नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन आएगी तभी कि आवास खाली होगा, हम अपना मन से स्वयं खाली नहीं करने वाली है राबड़ी आवास। देखिए, सर्वप्रथम हम बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी नारी का उत्थान और नारी का सम्मान की बात करती है और संवैधानिक तौर पर बिहार की सरकार ने उनको चिट्ठी भेजा है कि आप 10 सर्कुलर रोड नंबर आवास जो लंबे समय से आपके अधीन रहा है, श्रीमती राबड़ी देवी जी के अधीन, उसको खाली कर दें। और पत्रकारों के सवाल के जवाब के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पुलिस फोर्स बुला ले और खाली करा ले। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि जिस टाइप का बात बोल रही हैं वो कोई अनपढ़ महिला ही बोल सकती है। और शुरू से जब मुख्यमंत्री बनी तो लोग ने यहां तक चर्चा किया था, उस समय जंगल राज में बनी थी मुख्यमंत्री, तो लोगों ने कहा कि गोईठा ठोकने वाली मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री थी, आप कह रहे अनपढ़, आप गोईठा ठोकने वाली कह रहे, उनके समर्थक जो है बुरा मान जाएंगे। देखिए, समर्थक का भी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस टाइप की भाषा वो बोल रही हैं तो अनपढ़ गंवार महिला की भाषा ये दिखाई दे रही है। गोईठा ठोकने वाली किसी गांव की साधारण महिला की भाषा दिखाई दे रही है। ये भाषा कहीं से पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। ऐसे भाषा बोलने वाले को बिहार की सरकार जानती है। बिहार की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नौजवान, ऊर्जावान और सनातनी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी भी तो कह दिए कि बाप की बपौती नहीं है। उधर तेज प्रताप यादव का आया कि ऐसे भाषा का कैसे आप उपयोग कर लिए, आप एक समय जो है राबड़ी देवी की मतलब कहीं ना कहीं राजद पार्टी से ही निकले हैं और ऐसे भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। कहना है राजद वालों का कि खाली कराइए जितन मांझी का आवास खाली कराइए पहले जितन मांझी का, क्योंकि जितन मांझी पूर्व सीएम है लेकिन अभी तक आवास उनको मिला हुआ है बिहार में, जबकि वो केंद्र में मंत्री है। तो फिर राबड़ी देवी जो है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री, तो उनको फिर आवास क्यों खाली कराया जा रहा है? एक तरफ ऐसे अरे भाई, आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ लोग जो हमारे हैं वो एनडीए को हो, राजद के हो, कम्युनिस्ट के हो, केवल एनडीए के नेताओं को आवास नहीं है। जो शुल्क निर्धारित है बिहार सरकार से, उस शुल्क के आधार पर एनडीए के नेता को अलॉट है मकान और अन्य पार्टी के नेता को। लेकिन संविधान के अनुसार ये निर्णय हुआ बिहार की सरकार का कि ये आवास हम अमुक मंत्री यानी आदरणीय दलित मंत्री बिहार सरकार में उनको दिया गया है। तो बेचैनी क्यों है? ये बेचैनी की गोली खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा का सीधा है आवास खाली कीजिए और जो आवास मिला है आपको, उस आवास में आपको जाके पूजन करा के श्रद्धा पूर्वक रहना चाहिए। और लंबी चौड़ी ऊंची बातें करने वाले को और बात का बतंगर बनाने वाले को बिहार की सरकार जानती है ठीक करना। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप चैलेंज मत कीजिए
सम्राट चौधरी की सरकार को, नहीं तो संविधान के अनुकूल कार्रवाई होगा और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पैर में चप्पल और जूते भी दिखाई नहीं देगा। आवास खाली करते भागते नजर आएंगी श्रीमती राबड़ी देवी जी। बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन बात आई है कि राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटा का कहना है तेज प्रताप यादव जी के कि उनका सम्मान नहीं कर रही है भाजपा वाला। सम्मान करना सीखिए, सम्मान करने की बात कह रहे हैं उनका बेटा। हम बिहार के मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, हमारे बिहार के क्रिकेटर भी रहे तेज प्रताप यादव जी। तेज प्रताप है क्रिकेटर, उनके भाई तेजस्वी थे, वो भी थे। मैंने खिलाया मुंगला के स्टेडियम में, मुझे पता है ना, क्रिकेट खिलाए। हाँ, दोनों भाई को, हाँ? एक बैट्समैन हाँ? एक विकेट कीपर बैट्समैन। आप पूछिए ना, आप 5 दिन पहले मैं दिल्ली जा रहा था, मेरे ही फ्लाइट वाले रो में थे। हाँ, उनके बड़े बेटे राबड़ी देवी जी के, तेज प्रताप जी। हाँ, तेज प्रताप जी। तो मैं जानता हूँ बड़ी भली बाती, गीदर भपकी देने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप का नाम शराब नहीं बोलना है। मैं जड़ से लेके फुलगी तक जानता हूँ, हमको बताने की जरूरत नहीं है। सीधा जो बोला गया है, सरकार का आदेश मानिए और आवास खाली कीजिए और अपने नए आवास में जाइए, भूमि पूजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, रहिए। आखिर राबड़ी देवी आवास खाली क्यों नहीं कर रही हैं? कारण क्या हो सकता है आपके अनुसार? उनको ना बताना पड़ेगा। घोटाला का पैसा, जो चारा घोटाला का पैसा है, जमीन घोटाला का पैसा है, उसमें गाड़ के रखी है क्या? अच्छा। और मखनवा के जमीनवा में तो बताना पड़ेगा क्या मोह है। मोह का कारण बताइए राबड़ी देवी जी। हाँ, पुत्र मोह देखा, पुत्री मोह देखा, पतोह मोह देखा, बेटी मोह देखा, लेकिन ये मकान मोह नहीं देखा, वो भी सरकारी मकान का मोह। ये इनका निजी संपत्ति नहीं है। अब सरकारी मकान है, अलॉट हुआ, दूसरी जगह जाइए, खाली कीजिए। और इस सब प्रोपगंडा बनाने के बिहार स्तर पर, देश स्तर पर जरूरत नहीं है। आज जितना देरी कर रहे हैं उतना ही इनका जो भी है वो खराब होते जा रहा है और लोग जान गया है कि किस भाषा का प्रयोग राबड़ी देवी जी करती है। चलिए, आप साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हैं और संजीव मिश्रा जी राबड़ी देवी के आवास खाली न करने पर भड़के हुए हैं। कह रहे हैं राबड़ी देवी जी आपको आवास खाली करना ही पड़ेगा। आवास इसलिए खाली करना पड़ेगा क्योंकि आवास जो है अब किसी दूसरे मंत्री जी के जो है उनको अलॉटमेंट हो गया है। अब वो मंत्री जी जो है दलित समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको जहां आवास मिला है, नया वाला आवास, आप वहां शिफ्ट हो जाइए और ये पुराना वाला आवास जो है इसको खत्म कर दीजिए। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पुत्र मोह, पुत्री मोह, अब आवास मोह, इनको मोह ही लगा हुआ है। और काफी तरह तरह की इन्होंने ऊपर बातें भी कही। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार है, किसी को न फंसाती है, किसी को न बचाती है, और सम्राट एक्शन जो है जब चलता है तो जमीन और आकाश दोनों एक कर देता है। फिर आप वीडियो में क्या सोचते हैं, अपने राय पर कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।